Yeah, there is also a very piquant situation where we say about three Gandhis. The three Gandhis, I mean, they are of course together and they have a lot of interdependence. But in this context, I see there are three views are there. I mean, Sonia Gandhi, having been with the Congress party since 1998, is rather relieved that there is someone else, a full-time Congress president. So more or less, she's out of it. Priyanka Gandhi, as we know, is known for taking a kind of drastic action or decisive action. And Mr. Rahul Gandhi is too preoccupied with this Bharat Jodo Yatra. He thinks that all the rest of the things are inconsequential. I mean, who would be the chief minister and all, because they are far more important about freedom of media and the kind of democratic rights, protection of democracy, etc. It is, I mean, here the direction, okay, I don't know, you don't want to blame anybody, but who should then take the initiative? Let's put it that way. The Gandhis or Kharge or in tandem? That whether Rajasthan leadership issue is more important or the issue of stabilizing the leadership of Mr. Kharge with or without the help of the Gandhi is more important. What is more important, to make the Yatra successful across Rajasthan more important, or to have a leadership change more important? And then, if there has to be a leadership change, when shall that change come? You see, there hasn't been the transition of institutional transition within the Congress isn't yet complete. You have a steering committee having replaced a working committee. Working committee can be elected the earliest by February, March next year at the AICC plenary. And we do not know what will be the play of politics at the AICC plenary, whether Kharge will be asked to nominate his CWC, all the members will be nominated, or some will be elected. देखिए, जो घटना घटी थी 25 सितंबर को और एमएलएस ने विद्रोह कर दिया था, उसके बाद अब गहलोत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि वो तो बन ही नहीं सकते, वो तो गद्दार हैं। तो आसान नहीं है इनको हटाना, ये सबको पता है। और गहलोत साहब के लेटेस्ट इंटरव्यू में साफ साफ संदेश है कि वो मानने वाले नहीं है सचिन पायलट के नाम पे। अब वो संदेश उन लोगों के लिए है जो सचिन पायलट को बनाना चाहते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री, और खुद सचिन पायलट के लिए भी है कि आपके लिए भी आसान नहीं होगा। और पार्टी के अंदर लेकिन एक पॉजिटिव बात ये हुई सचिन पायलट के लिए कि जयराम रमेश ने जो स्टेटमेंट दिया, जो कि डिस्कशन के बाद दिया गया, हाईकमांड से डिस्कशन हुआ, खड़गे साहब से हुआ, राहुल गांधी से हुआ, उन्होंने कहा कि जो शब्दों का चयन किया गया वो अप्रत्याशित था, वो आश्चर्यजनक था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सचिन पायलट हमारे युवा नेता हैं, वो करिश्माई नेता हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके स्टेटमेंट में एक संदेश था कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि सचिन पायलट को हम बनाना चाहते हैं। अब आपने कहा कि कितना लंबा वेट करना है। जो हाईकमांड की स्ट्रैटेजी थी खड़गे साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले, वो ये थी कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट को वहां का मुख्यमंत्री, और दोनों हमारे ओबीसी चेहरे होंगे, और यही लोग फिर गुजरात में कैंपेन करेंगे, हिमाचल में कैंपेन करेंगे और राहुल गांधी यात्रा करते रहेंगे। लेकिन जो एक बात तो साफ होगी है कि अशोक गहलोत किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन पायलट को सीएम नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, इसमें तो कोई दोहराई अब है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये घटनाएं क्यों घट रही हैं। दरअसल अशोक गहलोत को भी इस बात का अंदेशा है कि हाईकमांड राजस्थान को लेके कुछ करना चाहता है, वो पायलट को सीएम बनाना चाहता है, इसीलिए उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू, देखिए वो इंटरव्यू कब आया, क्या इत्तेफाक है कि जिस दिन सचिन पायलट सुबह यात्रा में शामिल हुए, उनकी फोटो आई कि उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी खड़े हुए हैं, उस दिन वो इंटरव्यू आता है सेम उसको। तो क्या ये इत्तेफाक था या एक प्लानिंग थी? तो अशोक गहलोत भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब आते हैं अजय माकन के इस्तीफे पे। अजय माकन ने इस्तीफा इसलिए दिया कि 3 लोग जिनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी थी, उनमें से जो सबसे क्लोज हैं अशोक गहलोत के, धर्मेंद्र राठौर, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दे दी गई। मैं किस मुंह से जाके वहां खड़ा हूँ एक महासचिव के रूप में, जबकि मेरी और खड़गे साहब की दोनों का वहां पे अपमान हुआ था जिस दिन हम मीटिंग करने गए थे। तो इन सब बातों को देखते हुए अजय माकन दरअसल खड़गे साहब को याद दिला रहे थे, खड़गे साहब आप भी ऑब्जर्वर थे, आज आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप एक्ट कीजिए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो दरअसल मैं बार बार ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में 2 बैच है, एक है 1980 बैच और एक है 2000 बैच। तो ये जो झगड़ा चल रहा है इन दोनों बैच के बीच में, उसमें 2000 बैच ये कहता है बार बार कि जब ये आज जो सीनियर नेता है, इनको 35 से 40 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, आज अब जब हमारी बारी है, हम 50 साल के होने जा रहे हैं, हमें ये लोग सत्ता क्यों नहीं देते? तो ये जो झगड़ा चल रहा है, ऊपर से राहुल गांधी की जो यात्रा है ना प्रिया, वो इसलिए हो रही है बेसिकली कि जो ब्रांड गांधी है, ब्रांड गांधी आपको वोट दिलवा नहीं पा रहा है,
इसीलिए पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी आप पे हमले हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ये रास्ता इसलिए चूज किया कि अपने ब्रांड को थोड़ा बड़ा करना है, ताकि जनता के बीच में जाके खड़ा हो सकूं और कह सकूं कि मैं नेता हूं। दरअसल राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए खुद को पार्टी के भीतर स्टैब्लिश करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं, आप लोग मुझे कहते हो कि मैं सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं सीरियस पॉलिटिशियन हूं। मैं 3570 किलोमीटर की यात्रा कर सकता हूं, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकता हूं, मैं एक यात्रा और करूंगा। तो वो पहले अपने घर को मजबूत करना चाह रहे हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि उनको भाजपा से कब लड़ना है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.